पश्चिम बोंगेर शोकल मानुस के आमार शुभेच्छा। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को मेरी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आगे आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए पूरा आयोग पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में है और चुनाव की हर तैयारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी समीक्षा की है। आपसे मिलने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड्स दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, द डेमोक्रेसी रन्स वेरी डीप in West Bengal. Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia, and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful and participatory elections, which are foundation of any democracy. Our national song, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. Our national song Vande Mataram was also composed by Bankim Chandra Chatterjee ji from this soil. So we are proud to have national anthem as well as national song, both coming from the proud soil of West Bengal. The West Bengal's glorious treasure of culture, art, music and science is known not only to India, but the entire world. Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। चुनाव पूर्वो पश्चिम बोंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। इन शब्दों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम आपके समक्ष रखते हुए सभी मतदाताओं को आगामी चुनावों के बारे में बताना चाहेंगे।
पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, जिसमें कि 210 जनरल, शेड्यूल कास्ट की 68 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित 16 सीटें हैं। भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो इलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं, और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं, और सर्विस इलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1 करोड़ 31 लाख, और 18 से 19 की उम्र के बीच में भी 5,23,000 मतदाता हैं। The inclusive nature of elections to be conducted by Election Commission of India in West Bengal will focus on the youth. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होंगे, जो कि कॉलेजेस में कैंपेन करेंगे। नेक्स्ट। और हमारे बुजुर्ग और सम्मानित और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की सुगमता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर पर बनाएगा। प्रॉपर रैंप्स विद ग्रेडियंट्स होंगे, व्हील चेयर्स की व्यवस्था होगी। व्हील चेयर्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स होंगे, और अगर कई बार किसी एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हों, तो कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है उसकी गाइडेंस देने के लिए भी वॉलंटियर्स होंगे।
सक्षम मॉड्यूल के तहत जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी इन वोटिंग भी रहेगी और जो हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग की फैसिलिटी भी होगी। हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। टॉयलेट्स, साइनेजेस, रैम्प्स, व्हीलचेयर्स, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, सफिशिएंट लाइट और शेड भी होगा। हाल ही में कमीशन ने पिछले 11 महीनों में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। मोबाइल की डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के गेट के ठीक बाहर रहेगी, तो जब आप वोट डालने कमरे के अंदर जाना चाहें तो बाहर मोबाइल छोड़ सकते हैं और वोट देने के बाद बाहर आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो होगी जिससे कि आपको अपने कैंडिडेट्स को चुनने में कोई भी दुविधा न हो। वोटिंग सुगम बनाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भीड़ न हो, इसलिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और कैंडिडेट बूथ्स 100 मीटर तक लगेंगे और हर मतदाता को हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स देंगे जिसमें कि आपके बूथ का नाम सीधे तरफ कोने में बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से अंकित होगा और एक तरह से वो आपको वोट डालने का न्योता भी होगा। चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ईसीआई नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको इस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी, वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ईसीआई नेट पर मौजूद हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ईसीआई नेट के ऐप के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को यह पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड आईडी कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर, ईआरओ और एईआरओ के लिए एनहांस रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ईसीआई नेट होगा और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि वो ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, आपके कैंडिडेट के एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ईवीएम के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ईसीआई नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है
तो ईवीएम की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि ईवीएम की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए चुनाव आयोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस के लिए बहुत जोर दिया है। अभी जिन बीएलओ से हम मिलकर आए थे उसमें से कई बीएलओ को दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। कलेक्टर्स, एसडीएम्स, ईआरओज, पुलिस ऑफिशियल्स सबको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव सुव्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी से भी कमीशन ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है।